हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12। आज अपन कक्षा 12 की बात करने जा रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा मॉडल पेपर्स जारी कर दिए गए हैं। तो आज अपन मॉडल पेपर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इससे पहले जो रिवाइज सिलेबस है यानी कि जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके वीडियोस में ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं इसी चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जो है उसने कक्षा 12 के लिए जो है वर्ष 2021 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो जारी किए हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 और ये जो है केवल बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए है, यानी कोरोना के कारण जो सिलेबस कम हुआ है, पाठ्यक्रम कम हुआ है, उसको देखते हुए और इस साल के लिए विशेष प्रश्न पत्र में भी बदलाव किया गया है, प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है और अंकों में भी बदलाव किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से क्या बदलाव किया है। तो पहले सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं कि भाई क्या निर्देश दिए गए हैं इसमें। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में पता चल सके। तो सबसे पहले देखो, मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2021 के लिए बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किए गए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किए गए हैं। यानी कि जो संशोधित पाठ्यक्रम है कि भाई कितना 40% के लगभग जो पार्ट हटा है, अगर वो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की वीडियो जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद देखो, कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में लंबे समय तक विद्यालय नहीं खुले और विधिवत शिक्षण बाधित हुआ, अतः मुख्य पाठ्यक्रम समिति द्वारा नवीन प्रश्न पत्र पैटर्न अनुमोदित किया गया है। इसका मतलब प्रश्न पत्र यानी पेपर का जो पैटर्न है वो भी नया है, बदल गया है। इसमें देखो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सभी प्रश्न पत्र नवीन पैटर्न पर आधारित है जिसमें बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। एक पंक्ति में उत्तर वाले यानी एक पंक्ति में उत्तर के, एक लाइन के उत्तर वाले, रिक्त स्थानों की पूर्ति के, लघुरात्मक फर्स्ट, लघुरात्मक सेकंड और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न पत्र में सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। इसके बाद देखिए, खंड स व द के प्रत्येक प्रश्न में एक एक तथा खंड यह के प्रत्येक प्रश्न में दो दो विकल्प दिए हैं। इसके बाद देखो, ए बी सी डी ई या अ ब स द य जो 5 खंडों में आपका पेपर है उसमें जो स और द है उसमें आपको विकल्प मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा एक एक। और खंड ये जो है उसमें 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से कोई एक करना है यानी 2 विकल्प मिलेंगे। इसके बाद देखो, पाठ्यक्रम में दिए गए इकाईवार अंक व अंक भार 25% तक अंक भार में परिवर्तन बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों में संभव है। फिर देखो, लेखा शास्त्र, संगीत, चित्रकला एवं भाषा विषयों में दिए गए पैटर्न में आंशिक परिवर्तन विषय की प्रकृति एवं आवश्यकता अनुरूप किया गया है। ठीक है, तो ये तो सामान्य निर्देश थे सारे सब्जेक्ट्स के लिए। अब अपन बात करते हैं आज के अपने मॉडल पेपर हिंदी के बारे में। तो देखो, उच्च माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 विषय है अपना हिंदी अनिवार्य और इसमें जो है समय की अवधि वही रखी है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक भी वही है, आपके 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर सेशनल जाएंगे, यानी कि समय और अंकों में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। अब देखो, सामान्य निर्देश, सबसे पहले परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें, यानी कि रोल नंबर पेपर पे सबसे पहले आपको लिखने हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही दें, यानी उत्तर सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी में लिखने हैं, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक ही साथ लिखें। अब आंतरिक खंड का मतलब जैसे पहला प्रश्न है, अब पहले प्रश्न में 1 2 3 4 ऐसे करके 5 या 10 प्रश्न पूछ लिए, तो वो सारे के सारे जो है आपको उसी पहले में पहले का पहला, पहले का दूसरा ऐसे करके एक साथ देने हैं। यूँ नहीं कि पहले का एक तो यहाँ कर दिया और पहले का तीसरा फिर आगे कर रहे हैं और 5वां कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक एक प्रश्न के जो भी खंड है, पार्ट है, उसको एक साथ उत्तर दें। सभी
नहीं, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। भाई कौन से, इसमें आपको प्रश्न तो उतारने की जरूरत है नहीं, आंसर जो लिख रहे हो, उत्तर लिख रहे हो, तो कौन से प्रश्न का उत्तर है वो जरूर लिख दें स्पष्ट अंकों में। उसके बाद प्रश्नों का अंक भार निम्न अनुसार है। इस तरीके से प्रश्न होंगे, कितने नंबर के कौन सा प्रश्न आएगा तो देख लो। सबसे पहले आपका खंड अ यानी कि ए पार्ट जो है, अब देखो इसमें पहला जो है उसके 10 आएंगे, तो पहले के जो 10 के 10 ऑप्शन है उनका उत्तर एक साथ लिखना है। फिर दूसरे से लेके 11 तक 10 ये हो गए, तो कुल मिला के खंड अ में जो है आपके 20 प्रश्न मिलेंगे। और 20 प्रश्न जो है 20 एक एक नंबर के प्रश्न है, तो 20 नंबर का आपका पार्ट ए होगा। इसके बाद पार्ट बी में 12 से लेके 19 तक यानी कि 8 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का होगा, कुल मिला के 16 अंक है। इसके बाद देखो खंड सी या पार्ट सी, देखो इसमें 20 से 23 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, कुल मिला के 16 अंक का ही हो गया। इसके बाद 24 और 25 2 प्रश्न है, ये 5 अंक के हैं और कुल मिला के 10 अंक हो गया। और खंड य या ई जो है वो 26 से 28 3 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है और कुल मिला के 18 अंक है। तो इस प्रकार से ये 80 अंक आपके पूरे होते हैं। अब देखो एक नमूना जो है मॉडल प्रश्न जो है देख लेते हैं। सबसे पहले खंड अ से शुरू करते हैं। तो देखो नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। यहाँ राइट करके पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है भाई निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है। अब इनमें से देवनागरी नहीं है वो जो है उसमें लिखना है ऑप्शन कॉपी में। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समता दर्शाई जाती है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, या पाए बोराय, इसमें अलंकार कौन सा है। थेसिस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। तो ये सारे के सारे बहुविकल्प वाले यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको देने हैं। विजिलेंस शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने कहा, क्या कहा। तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है कौन सी। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है क्यों, इसका कारण इनमें से जो है वो देना है। इस दोस्तों देखो समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े इंट्रो के 4 ककारों की जानकारी दी है। कौन कौन से ककार है वो आपको बताना है उसमें जो है इस प्रकार से। अब देखो इसके बाद 2 से लेके और ये 11 तक जो है अति लघुतरात्मक 2 से 5। तो इसमें देखो निम्नलिखित अपठित गद्यांश, ये अपठित गद्यांश है, इसको पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। और उत्तर सीमा जो है 10 शब्द की है, यानी कि एक लाइन में ही आपको जवाब देना है। तो देखिए दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 5 सवाल हो गए। फिर देखो छठे से 8वें में देखो ये पद्यांश जो है अपठित पद्यांश है, इस अपठित पद्यांश को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए उत्तर देने हैं। और यहाँ भी उत्तर सीमा 10 शब्द की है, तो ये पद्यांश पढ़ें और इसके बाद ये जो प्रश्न पूछे गए हैं 6ठा 7वां 8वां ये करना है। इसके बाद देखो उपरोक्त अपठित पद्यांश को पढ़कर रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखें, या बीच में क्या आएगा वो आपको लिखना है। इसके बाद देखो खंड ब आ गया, आ पूरा हो गया आपका 20 अंक का। अब खंड ब में देखो 12वां प्रश्न आपका कि भी जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने हेतु पत्र लिखिए। तो ये पत्र जो है 2 उत्तर सीमा 50 शब्द की है, 2 नंबर का। फिर देखो हिमालय पर ठेले पर हिमालय पाठ पर आधारित पर्वतीय क्षेत्रों के सौंदर्य के बारे में वर्णन कीजिए, उत्तर सीमा 30 शब्द। यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी ना, जो चाहे ले ले, प्रस्तुत वाक्य कब और किसने कहा। रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार मनाने के लिए क्यों कहा। जगत में चतुर चितेरे को भी मूड बनना पड़ता है, कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा। हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूंता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। बलवान से भिड़ंत पाठांश में हमें क्या शिक्षा मिलती है।
और साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के प्रकार लिखिए। तो ये 12 से लेके 19 तक जो प्रश्न है यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद देखो खंड स आ गया, तो स के अंदर आपको विकल्प मिलने शुरू हो गए। तो देखिए रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत के अंतर को स्पष्ट कीजिए, 60 शब्दों में लिखना है। अथवा में रिपोर्ट या और रिपोर्टाज के अंतर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, दोनों में से एक करना। 21वां देखो डायरी लेखन को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को समझाइए, उत्तर सीमा यहाँ भी 60 शब्द है। या खेल पत्रकारिता पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद 22वां देखो निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए। अब 4 दिए, 4 में से किसी एक को, चाहे वो विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान हो, या राजस्थान में लोक देवताओं का महत्व, या नारी सशक्तिकरण, या मेरी प्रिय पुस्तक। इसके बाद देखो जय शंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का परिचय लिखिए, 60 शब्दों में उत्तर देना है। या कवि भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय, दोनों में से कोई एक करना है, 4 अंकों का। इसके बाद देखो 24वां प्रश्न जो है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, और उत्तर सीमा है आपकी 80 शब्द, 5 अंकों का ये प्रश्न है। तो ये जो गद्यांश आपकी पाठ की कौन सी पुस्तक से, कौन से पाठ से लिया गया, लेखक कौन है, ये लिखना है। इसके बाद 25वां देखो पद्यांश दो दिए हैं, इनमें से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या लिखनी है। यहाँ भी उत्तर सीमा आपकी 80 शब्द है और 5 अंकों का प्रश्न है। इसके बाद देखिए आगे 26वां खंड ये आ गया। तो अब इस ये खंड में जो है आपको ऑप्शन भी एक ज़्यादा मिलेगा, यानी कि 3 में से एक करना है। जैसे तौलिए एकाकी के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर और व खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है, 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है और 6 अंक का। या बाजार से हटपूर्वक विमुखता उसमें नहीं, वाक्यांश किसके लिए क्यों कहा गया है। या भय के साध्य और असाध्य दोनों रूपों का सोदाहरण समझाइए। 27वां देखो बिहारी के पठित दोहों के आधार पर उनकी नीति व भक्ति को समझाइए। या शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्राकृतिक वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। इनमें से कोई भी एक जो है उत्तर सीमा वही है, 80 और 6 अंकों का जो है ये प्रश्न है। इसके बाद 28वां अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि भाई देव नारायण जी एवं महाराजा सूरजमल के सामाजिक एवं धार्मिक महत्व को लिखिए। या महादेवी वर्मा का जो रचित गोरा रेखा चित्र की विशेषता बताइए। या फिर अंतिम है खादी का जन्म पाठांश का सार अपने शब्दों में लिखकर प्रस्तुत कीजिए। और इनकी भी उत्तर सीमा 80 शब्द है, 6 अंकों का प्रश्न है। तो इस प्रकार से आपके 28 प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में आएंगे। और खंड से जो है आपको विकल्प मिलने शुरू हो जाएंगे, खंड अ और ब, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एक लाइन वाले भी मिलेंगे, अति लघुरात्मक भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये आपका नया पैटर्न है जो कि इस बार परीक्षा में आएगा। तो बहुत ही आसान कर दिया है पेपर को। और अब भी अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये कमजोरी आपकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा प्रश्न पत्र का, बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे और कैसे आपको उसका समाधान करना है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।